जिस किसी भी पायनियर्स के पास जितने ज़्यादा पाई के कॉइन्स होने वाले हैं उन सभी की लाइफ बदलने वाली है 2023 के अंदर। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। इस स्टेटमेंट को मैं विद प्रूफ आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें प्राइस पे डिपेंड है। अगर प्राइस बहुत अच्छा होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, पर ये कैसे पॉसिबल हो पाएंगी इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता चलेगा। और उसके साथ केवाईसी को लेके बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, और उसके साथ वॉलेट को लेके भी अपडेट आ चुका है, और कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है उनको भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिटेलिंग में बात की जाएगी। और उसके साथ एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी पाई क्रिप्टो करेंसी के और क्रिप्टो वर्ल्ड के अपडेट्स आप सभी को देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं केवाईसी के बारे में, और बताया जा रहा है केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल। आप सबने इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि बेसिकली इसका क्या मतलब है, और ये नेसेसरी है क्या पास करना, ज़रूरी है क्या पास करना, और कितना टाइम लगेगा अगर हम इसको पास करना चाहते हैं। तो बताया जा रहा है द टेंटेटिव केवाईसी प्रोग्राम विच डज़ नॉट अप्लाई टू द मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि सभी को ये कंप्लीट करना ज़रूरी है। रिक्वायर्स एडिशनल वेरिफिकेशन चेक्स बिफोर द पायनियर्स कैन फुल्ली पास केवाईसी। अगर आप फुल्ली पास केवाईसी नहीं हो, उससे पहले आप सभी का जो एडिशनल वेरिफिकेशन होता है वो टेंटेटिव केवाईसी के अंदर आता है। टेंटेटिव केवाईसी अप्रूवल डज नॉट इक्वल फुल केवाईसी। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने केवाईसी प्रॉपर करा रखी है और एक बंदे ने टेंटेटिव करा रखी है, दोनों का सेम मतलब नहीं होने वाला। यहाँ पे ये है कि आपकी जो प्रॉपर केवाईसी है, जो फुल केवाईसी है, वो कंप्लीट नहीं है, तब भी आप मतलब टेंटेटिव अप्रूव करा सकते हो। इसमें होगा क्या कि एडिशनली आप इस तरीके से काउंट किए जाओगे कि आपका अकाउंट लीगल है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। एंड दिस विल नॉट येट अनलॉक फंक्शनैलिटी, for example becoming a validator or migrating to the mainnet requiring full KYC approval until the additional checks confirm its full KYC अप्रूवल। और सबसे ज़रूरी है KYC का फुल अप्रूवल होना भी, और उसके साथ वो नहीं हो पा रहा तो पहले आप इसको कंप्लीट कराओगे तो आप सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उन सभी में आप एप्लीकेबल होगे। और जो लोग पाई नेटवर्क के ओपन मैनेट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उन सभी को केवाईसी कंप्लीट करना ज़रूरी है। विदाउट केवाईसी कंप्लीट आप नहीं ज्वाइन कर सकते। टेंटेटिव केवाईसी अप्रूवल गेट्स द अकाउंट मच क्लोजर टू फुल अप्रूवल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज आपको कर देता है उसके फुल अप्रूवल के लिए। द रीज़न फॉर द सेलेक्टिव टेंटेटिव केवाईसी प्रोग्राम इज़ टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द नेटवर्क, कॉशियसली अलाउइंग एज मैनी रियल ह्यूमन पायनियर्स एज पॉसिबल टू पास केवाईसी। यहाँ पे जितने भी रियल ह्यूमंस हैं जिन्होंने अपने सही तरीके से माइनिंग की है, तो उनके लिए इस चीज़ को बनाया गया है, वाइल कैचिंग एंड प्रिवेंटिंग एज मैनी फेक एंड बोट अकाउंट्स एज पॉसिबल। अभी हाल फिलहाल के अंदर जिस तरीके से पाई की वैल्यूएशन बढ़ रही है, पाई की एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर्स भी आ चुके हैं। और जब आप केवाईसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके साथ बहुत सारे स्कैमर्स भी अप्लाई करते हैं। रेशियो की हम बात करें तो 10 मान लो अकाउंट जा रहे हैं, जिसमें से 6 या 5 या अकाउंट ऐसे होते हैं, 50-60% अकाउंट ऐसे होते हैं जो स्कैमर्स के होते हैं, बाकी 40% जो अकाउंट होते हैं वो रियल ह्यूमन से होते हैं। तो वहाँ पे वेरीफाई करने में दिक्कत हो जाती है कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं वो भी रियल डेटा अपलोड कर। रियल डेटा का मतलब ये है कि वो एक रियल ह्यूमन बीइंग का डेटा होता है, बट जिसका वो डेटा अपलोड कर रहे होते हैं बंदा वो नहीं होता। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब डेटा तो उसका अपलोड हो रहा है बट वो है नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में होता बेसिकली क्या है कि कभी आपने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी देखी होंगी, जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो आपसे बोलता है कि आप अपने यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड कर दो तो आपको इतना रुपये कैशबैक मिल जाएगा। और उसके साथ और भी ऐसी बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर्स हो गए या आधार कार्ड्स हो गए, डिटेल्स हो गई, आप वहाँ पे पोस्ट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो हैकर्स होते हैं सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी जगह पे तो आप अपना डेटा खुद ही दे देते हो। सोचते हो क्या 200-300 रुपये मिल रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड अपलोड करना है और अपना फ़ोन नंबर से OTP वेरीफाई करना है। तो कहीं ना कहीं जो आपके फ़ोन का एक्सेस होता है या जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो उनके पास चले जाता है। और ऐसा एक यूज़र नहीं कर रहा होता है, ऐसे बहुत सारे यूज़र्स कर रहे होते हैं, लाखों यूज़र्स। तो उस हिसाब
हिसाब से आप खुद सोचो, करोड़ों रुपए तो वैसे ही बना लेते हैं और उसके साथ आपका डेटा उनके पास रहता है तो वो उसको ईजिली यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, बाकी उनकी और अपनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, द स्पेशली एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप may vary depending on the individual case and its time its take complete them कैन वेरी। तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, क्या टाइमिंग है, आपका अकाउंट कौन सा है, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत है कि नहीं। और मैं आपको ही बताना चाहूँगा, कोई भी फालतू की एप्लीकेशंस में आप सभी को कोई भी लॉगिन नहीं करना है और बेसिकली आप अपने OTP वेरिफिकेशन तो बिल्कुल मत करो और डॉक्यूमेंट तो छोड़ ही दो, देना ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, जहाँ पे लगे कि यार यहाँ पे डॉक्यूमेंट की नीड है और डॉक्यूमेंट की नीड आपको पता है कि आपको कहाँ होती है, ऐसी फालतू एप्लीकेशंस पे आपको कोई भी चीज़ें नहीं करनी। और बात की जाती है किस तरीके से सही तरीके से अप्लाई करें KYC के लिए, तो आप सभी अपने जो नेम है उसको करेक्ट रखना और कैपिटल फॉर्मेट में सारी चीज़ों को फिल करना। जो लोकेशन आपकी है वो सेम लोकेशन आपको डालनी है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में अपलोड करोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे स्कैमर्स को लेके ही एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, तो ये अटेंशन है सभी पाइनियर्स के लिए। बताया जा रहा है स्कैमर्स आर हैकिंग पाई वॉलेट्स यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग रिपोर्ट दीज सब्सक्रिशियस अकाउंट्स। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे वॉलेट्स को हैक किया जा रहा है, वो भी स्कैमर्स के द्वारा, और बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पाई के साथ माइनिंग कर रहे हैं। वो मैसेज भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमारे पास DM के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी हम KYC वेरीफाई करा देंगे, हम आपको इतना वैल्यूएशन दे देंगे, आप यहाँ पे लॉगिन करो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, इस वजह से उन्होंने एक्सेस ले लिया है। तो यहाँ पर आप सभी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। ट्रांजेक्शन्स की हम बात करें तो 550 पाई की ट्रांजेक्शन्स है और भी ऐसी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन आप सभी को देखने को मिलती है। और उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स की डिटेल्स की बात की जा रही है। ठीक है, और उसके साथ मैं और भी दिखाऊं तो अकाउंट डिटेल में भी आप देख सकते हो, पब्लिक की यहाँ पे प्रॉपर शो की जा रही है। और टोटल यहाँ पे बैलेंसेस की बात की जाए तो 6774 बैलेंस है पाई के अंदर। और उसके साथ यहाँ पे एक और अकाउंट शो किया जा रहा है जिसमें 1548 के आसपास है। तो ऐसे एक अकाउंट नहीं है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो स्कैमर्स टारगेट कर रहे हैं और वो आपके एक्सेस के थ्रू ही एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब फर्स्ट वो आपके पास कोई नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, कोई लिंक भेज रहे हैं, तो वो आपसे बोलते हैं, तो आप जाके जैसे ही क्लिक करोगे तो मालवेयर करके बहुत सारे ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई लिंक उन्होंने भेजा और वो लिंक आपको पता है कि डायरेक्टली क्रोम में ही ओपन होता है, तो क्रोम में वो सेटिंग कर देते हैं इस तरीके से, जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे ना तो आपका तो नेट ऑन है, तो उस सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपको फिंगर्स पर टैप टैप करके लिखना होता है ना, मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है या कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, तो आप टैप टैप करते हो, यहाँ टैप करोगे, वहाँ टैप करोगे, बट वो पहले से ही प्रीफिक्स होता है। तो जैसे ही वो आप लॉगिन करते हो ना, कुछ ही सेकंडों के अंदर सारी चीज़ें कर लेता है। मतलब कि जो आपके फ़ोन का एक्सेस होता है ना वो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। ठीक है, तो ये मालवेयर होता है, बहुत ही टफ होता है इसके अंदर, मतलब टॉप हैकर्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी 2023 है तो ये चीज़ें इतनी हैवी हो रखी हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कितना सिक्योर रखना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका नॉर्मल जो पाई है वो तो छोड़ो, जो बैंक अकाउंट है वो भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, कोई भी फालतू लिंक पे क्लिक नहीं करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में। जैसा कि आप सभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख पा रहे हो, सऊदी अरेबिया का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे सिलेंडर्स वगैरह को बाय किया गया है और इन्होंने प्रॉपर जो पेमेंट्स वगैरह की है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, जिसके पास जितने पाई के कॉइन्स होंगे उन सभी की लाइफ 2023 में कैसे बदलेगी, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे प्राइस है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ही डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ कितनी होने वाली है। तो पाई नेटवर्क का जो प्राइस है वो बेसिकली कितना आप सभी को देखने को मिलेगा। अभी आप करेंटली देखोगे तो $55-50 के आसपास आप सभी को देखने को मिल रहा है डिफरेंट बहुत सारे एक्सचेंजेस के अंदर, और टॉप के एक्सचेंजेस के अंदर आपको ये प्राइस देखने को मिल रहा है। बट किसी भी जगह पे ये रियल प्राइस नहीं है और ना पाई की ट्रेडिंग वगैरह ना लिस्टिंग वगैरह हुई है। पाई की जो ऑफिशियल लिस्टिंग होगी वो अभी इसी साल के एंडिंग में मोस्टली चांस है, बताया जा रहा है कि इस साल के एंडिंग में आप सभी को इसकी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इसके प्राइसिंग जो स्टार्टिंग होगी $2-3 से मिनिमम होगी और धीरे धीरे करके इसका प्राइस इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। ठीक है, और $40-50 इसका मिनिमम प्राइस जाएगा और उसके बाद जो भी प्राइस इंक्रीमेंट होंगे, मतलब शुरू से तो डिमांड एंड सप्लाई पे ही प्राइस इंक्रीज़ होंगे, ऐसे तो इंक्रीज़ होंगे नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे करके टाइम बीतता रहेगा उस हिसाब से जो ये टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, NFTs, मेटावर्स और भी डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ पे ये काम कर रहे हैं, उनकी जो टाइमिंग है
एक पंप टाइमिंग जो होती है, जैसे आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर NFTs मेटावर्स की उतनी डिमांड नहीं है, वेब 3.0 की उतनी नीड नहीं है, बट आने वाले 2-3 सालों के अंदर इसकी नीड का पता चलेगा और एकदम से ये बूम करेगी। तो उस टाइम पे जो बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा इन सभी चीज़ों के बारे में, और जिसके पास इन सभी चीज़ों की नॉलेज होगी, जैसे नॉलेज का मतलब ये है कि आप हो और आपको पता है कि NFT रन कैसे करती है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कौन सी NFT बेस्ट होती है, कितने टाइप के NFTs होती है, मेटावर्स कैसे काम करता है, वेब 3.0 कैसे काम करता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। और वो नॉलेज आपके पास पहले है तो आज आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लोगे या नॉलेज सीख लोगे, तो आने वाले 2-3 साल बाद आपके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाएगा, और उस टाइम पर जैसे ही वो पंप करेगा उससे पहले ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, और उस टाइम पे जब आपने इन्वेस्टमेंट करी थी तो वो लो प्राइस पे था, और जैसे ही 2-3 साल बीतेगा एकदम से उसका प्राइस पंप हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से अभी AI जो है, चैट GPT है, ये सारी चीज़ें बहुत ही पंप कर रही है। आप खुद सोचो, जिसने चैट GPT वगैरह बनाया है तो वो सोचा होगा ना कि हम कैसी चीज़ें बना सकते हैं जो एकदम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जिसमें लोगों को काम करने की ज़रूरत, सिर्फ वो टाइप कर दे और वो जो कंटेंट चाहते हैं उससे बेहतरीन कंटेंट मिले, जितना उन्होंने एक्सेप्टेशन बनाई थी उससे बेहतरीन मिले, और वो चीज़ हो रही है आज के डेट में। आपको कुछ भी करना है आप उसके थ्रू कर सकते हो, और इससे पहले वो रिसर्चिंग पे थे और बना रहे थे उस चीज़ को, और जब वो फ्लोर पे ऑन द फ्लोर अच्छे तरीके से लाए तो चैट GPT ने इतने यूज़र्स कमाए, और उसकी वजह से गूगल टेंशन में आ गया, क्योंकि गूगल के कहीं ना कहीं बहुत सारे यूज़र्स कम हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, चैट GPT पे जा रहे हैं, चैट GPT पर सर्च कर ले रहे हैं, और गूगल पे उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, और प्रॉपर कंटेंट वहाँ पे मिल जा रहा है। और गूगल जितना कंटेंट के लिए हम खुद सर्च करते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, बट वो सारी वेबसाइट खुद चेक कर रहा है और हमें सेकंडों के अंदर आउटपुट दे रहा है। तो इसी वजह से गूगल ने भी फिर अपना AI प्रोजेक्ट को तुरंत लॉन्च करना पड़ा उसको। ठीक है, देखा समझा, इन्होंने भी स्टार्ट करा होगा, सोचा होगा कि हमें बनाना चाहिए, बट उन्होंने लगा होगा कि एक टाइम के बाद लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही चैट GPT ने मार्केट एकदम से पंप कर दी तो उनको पता है कि ऐसे अब हम नहीं बनाएंगे या नहीं लॉन्च करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से इन्होंने, गूगल ने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेम तरीके वाला, जिसमें ऑटोमेशन पे काम होता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर आपको इसकी नीड के बारे में पता चलेगा जो पाई नेटवर्क बेसिकली कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको स्किल वाइज और डेवलपमेंट आपको देंगे, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी देंगे, क्योंकि फाइनेंस के बारे में भी आपको यहाँ पे पता चलेगा, और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके इसका प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा। जब फेक तरीके से होने के बाद इसका इतना बेहतरीन प्राइस आ सकता है, तो रियल तरीके से तो ऑलमोस्ट इसका प्राइस जितना अभी दिखाया जा रहा है उसके आधा तो रहेगा ही ना, स्टार्टिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।